हेलो ऑल। स्टूडेंट्स आते हैं ना हमारे पास किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो एक्सेल का बेसिक्स हो, एडवांस एक्सेल हो, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या फिर मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की भी बात करूँ इसके अंदर इंक्लूड। तो किसी भी केस में कोई भी स्टूडेंट आता है, उसको ये पता है कि हमने लैपटॉप के ऊपर या अपनी मशीन पे, लैब के ऊपर, या फिर हमारे फ़ोन के किसी डिवाइस के ऊपर हमने ये चीज़ सीखनी है। कोई ऐप इंस्टॉल करी, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, दैट इज़ ओके, कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है, आप डेमो के लिए जाते हो, फर्स्ट डेमो क्लास में आपको सिलेबस दिखाया जाता है, या फिर आपको आपके लैब में या क्लासरूम में टीचर के सामने बिठाया जाता है और डेमोस्ट्रेशन दी जाती है। जेके स्किल हब में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, हम थोड़ा सा यूनिक वे में काम करते हैं। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है डेमो के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, हमारे पास रनिंग जो भी कोर्स है, वो वेब डिज़ाइनिंग के हों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हों, बेसिक्स के हों, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निकल कोर्स भी क्यों ना हो, मैं किसी भी कोर्स के लिए हार्ड एंड फास्ट एक चीज़ चलाती हूँ। डेमो में आई ऑलवेज मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या आपको पता है कि जो आप टाइप कर रहे हो, क्या वो चीज़ कैसे टाइप हो रही है। मैंने लैपटॉप पे अभी कुछ भी टाइप किया, द मोमेंट आई प्रेस जे, मेरे सामने अभी मेरी फिंगर ऊपर भी नहीं उठेगी और जे मेरे स्क्रीन के ऊपर सामने दिख जाएगा। हैव यू एवर अंडरस्टैंड दैट ये कैसे हो रहा है? बिकॉज हमारे माइंड में हमें ये शुरू से पता है ना, एक कोडिंग हो रखी है ना ऑलरेडी माइंड के अंदर, एक बिलीफ है, और ये सच भी है कि हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है या फिर हमारा जो डिजिटल वर्ड है, वो सिर्फ 0 और 1 के ऊपर ही काम करता है। 0 1 मीन्स बाइनरी डिजिट्स। तो एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल के ऊपर काम करता है, 0 और 1 को ही समझता है। आज की डेट में एआई के वर्ल्ड में हम आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम कन्नड़ में बोल रहे हैं, हम रीजनल लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी, आप वॉइस सर्च करते हो, मैं बोलती हूँ हाय सीरी, हाय एलेक्सा, हाय गूगल, उसके ऊपर मैं अपनी चीज़ें बोल रही हूँ। तो वो कैसे चीज़ों को समझ के मुझे आंसर दे रहा है? चैट जीपीटी से कैसे काम कर रहे हैं आप, एआई से हम कैसे काम कर रहे हैं? हैव यू एवर अंडरस्टैंड दैट? तो इस वीडियो में आज मैं ये चीज़ कवर करना चाहती हूँ। ये एक तरह से ऐसी डेमो है जो ग्लोबली काम करेगी। मेरे यहाँ पे कोई विजिट करता है, उसको तो हम ये चीज़ें बताते ही हैं। एक आइडिया था, ऐसा कुछ किया जाए कि यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी इस चीज़ को मैं थोड़ा सा वायरल करूं कि काम हो रहा कैसे रहा। अगर आप, मैं चैट कर रही हूँ ना, मेरे थम्स कितने फास्ट फास्ट चल रहे होते हैं हम सबके, ऑफकोर्स। कैसे हो रहा वो, जब वो कंप्यूटर को 0 1 ही पता है, फिर वो मेरी चीज़ों को समझ कैसे रहा है? मैंने HII हाई लिखा, उसने H को कैसे समझा? उसको तो 0 1 पता है। इस तरह की चीज़ों के लिए अभी मैं छोटी सी डेमो दे रही हूँ आपको। यहीं पर ही होता क्या है हमारे पास, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, इसको थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़। मैंने ये बना दिया अपना, लेट्स सपोज कीबोर्ड, दिस इज़ माय माउस। अब ये मेरी जो स्क्रीन है, इसका एक केबल मेरे सीपीयू के अंदर, दिस इज़ सीपीयू ऑफ कोर्स। ये मेरा कीबोर्ड है, इसकी भी एक वायर यहाँ पे अटैच्ड है, माउस की वायर भी यहाँ पे अटैच्ड है। पीछे मेरा एक सॉकेट लगा होता है जिसमें 2 प्लग होते हैं, मॉनिटर की एक वायर जिसे हम पावर केबल बोलते हैं, और सीपीयू की पावर केबल भी इसमें अटैच होती है, राइट। हम बात कर रहे थे इसकी, ये है हमारा इन आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट दे रहा है, और ये मुझे इनपुट यहाँ से ले रहा है कीबोर्ड से। माउस भी इनपुट का होता है। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल का प्रोसेस यूनिट है ये। काम क्या हो रहा है, जैसे भी मैं एग्जांपल दे रही थी, लेट्स सपोज आई हैव प्रेस्ड द लेटर के, द मोमेंट आई प्रेस लेटर के, मेरे यहाँ पे के दिख जाता है। हाउ, वो कैसे दिख रहा है, काम कैसे हो रहा है कि मतलब एक यूज़र ने, मतलब मैंने ये कमांड दी है सिस्टम को के की, उसने विद द हेल्प ऑफ दिस केबल वो सीपीयू के पास गया। सीपीयू के अंदर CU, MU, इंटरप्रेटर, राइट, देन है हमारे पास असेंबलर, ये सब लोग वहाँ अंदर बैठे हैं जी, ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। क्या काम कर रहे हैं वो, जैसे हमने यहाँ पे के प्रेस किया, द विद द हेल्प ऑफ केबल, ये यूनिट मतलब ये कमांड सीपीयू के पास जाती है। सीपीयू में सबसे पहले है CU, डेट इज़ कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है, इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर, एज अ मैनेजर। उसने देखा यूज़र ने कमांड दिया, इट मीन्स थम्स अप, आगे जाओ जी, आगे बढ़ो। दिस इज़ MU, मेमोरी यूनिट। इट ऑलवेज मैनेजेस द मेमोरी। मेमोरी के बारे में छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी मैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रिमोट है, इस रिमोट को मैंने टेबल पे रखा और टेबल को उठा लिया, इसको टेबल से उठा लिया, रखा और उठा लिया। विद इन अ सेकेंड मैं इसको उठा रही हूँ, मतलब जब भी, जितना टाइम भी मैंने इसको यहाँ पे रखा होगा, इसने अपनी एक स्पेस होल्ड करी होगी। मेरे हाथ में एक पेन का कैप है, मैंने कैप रखा, इसने इतनी सी स्पेस लिया, आपको ये पेज दिख रहा है,
ये पेज इतनी सी स्पेस ले रहा है, मैं यहाँ लैपटॉप की बात कर रही हूँ, लैपटॉप इतनी स्पेस ले रहा है, तो ये एक स्पेस है। मैंने यहाँ वर्ड बोला है, आप यहाँ पे कोई भी लेटर प्रेस करते हो वो उस प्रोसेसिंग में जाएगा, प्रोसेसिंग के बाद कुछ ऐसा करेगा वो वहाँ पहुँच जाता है विद हेल्प ऑफ केबल। जितना टाइम उसने यहाँ रुकना है उसको कुछ उसकी स्पेस चाहिए, जितना टाइम मैंने ये कैप यहाँ रखा उसको स्पेस चाहिए थी ना, अब मैंने उठा लिया तो काम खत्म हो गया। रिमोट यहाँ रखा, उठा लिया तो काम खत्म हो गया, पर जब तक मैंने यहाँ रखा उसको स्पेस चाहिए थी, तो वो स्पेस कौन मैनेज कर रहा है? मेमोरी यूनिट। दिस इज़ अ लाइव एग्जांपल। इफ़ आई से हम कोई मोबाइल लेते हैं, बाई करने जाते हैं, एंड्रॉयड की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं कि हमें 1.5 GB की रैम वाला दिखाओ जी, या 1.5 तो बहुत पीछे चला गया अभी, 4 वाला दिखाओ, 6 वाला दिखाओ। ये हम क्यों बोलते हैं? ताकि हमारा सिस्टम कभी भी बूस्ट हो, मतलब हैंग कभी ना हो, उसका प्रोसेसर फास्ट हो, उसकी मेमोरी आगे जाए। ये वही वाली मेमोरी की बात यहाँ हो रही है। ओके, मेमोरी ने उसको मेमोरी दे दी, के को यहाँ पे मेमोरी मिल गई है, सीजू ने ओके बोल दिया, मेमोरी ने उसको मेमोरी दे दिया। नाउ दिस इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब इफ़ आई से मुझे पंजाबी आती है, सामने वाले बंदे को हिंदी आती है, वो मुझे हिंदी में कुछ बता रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पंजाबी में कुछ बता रही हूँ, उसको समझ नहीं आ रहा, मैंने थर्ड पर्सन एक ट्रांसलेटर साथ में बिठा लिया, इंटरप्रेटर को। वो क्या कर रहा है? उसको हिंदी भी आती है और पंजाबी भी आ रही है, वो मुझे मेरी बात उसको अपने लैंग्वेज में समझा, उसकी लैंग्वेज में समझाएगा, उसकी बात मेरी लैंग्वेज में उसको समझाएगा। दिस इज अ जॉब व्हाट इंटरप्रेटर डन। इसने क्या किया? के आया, उसने के को असेंबलर के पास भेजा, असेंबलर ने लेट्स सपोज के का बाइनरी है 00101, लेट्स सपोज दैट, आई एम नॉट दैट श्योर। अब इंटरप्रेटर ने बोला ये के को भाई तुमने ये इसको प्रोसेस करना है, असेंबलर ने बोला अच्छा के मतलब ये दिस कोड 00101, उन्होंने बोला ओके जी थम्स अप। असेंबलर ने वापस से इंटरप्रेटर को दिया, इंटरप्रेटर ने 0010 को के बना दिया, मेमोरी के पास गया, सीजू के पास गया, सीजू ने वापस यहाँ पे इसको के प्रिंट करवा दिया। दिस इज हाउ द जॉब इज डन बाय सीपीयू ओनली। और हम कितनी जल्दी जल्दी जैसे ही ऑन किया प्रेस करते हैं, पहले वहाँ पे, बाद में प्रेस करेंगे, पहले यहाँ डिस्प्ले कर देता है। अगर मैं लैपटॉप पे करूँ तो मेरे लैपटॉप पे, मैं अभी गूगल पे हूँ, अभी मैंने जे लिखा बाद में होगा, जे मुझे पहले दिखा देगा। मैंने के बाद में लिखा था, अभी प्रेस मेरा बाद में हुआ, पहले वहाँ पे के दिखा देगा। और ये काम कितनी जल्दी यहाँ पे हुआ। प्रोसेस क्या था? हमारी प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। तो समझो बात को, हमारा ये 0-1 की गेम ही है, बाइनरी की गेम ही है, 0 फॉर ऑफ 1 फॉर ऑन। ये 0-1 को आज भी 0-1 को ही समझ रहा है। 70 से लेके आज मैं 22 सेंचुरी की बात कर रही हूँ, अभी तक कंप्यूटर 0-1 को ही समझता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आप कोई भी अल्फ़ाबेट डाल रहे हो, आप 0 डाल रहे हो, आप स्पेस भी डाल रहे हो, स्पेस का भी अपना एक अल्फ़ाबेट है। सी, मैंने यहाँ स्पेस लिखा, उसका भी अपना एक अल्फ़ाबेट है, स्पेस का भी अपना कोई बाइनरी होगा, उसने इसको भी प्रोसेस किया होगा असेंबलर ने। तो इस तरह से हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस कि हमने कैसे इसके ऊपर काम करना है। तो देखा आपने कितना लंबा प्रोसेस होता है ना, किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं हम, कितनी जल्दी कीबोर्ड से जा रहा है, इनपुट जा रहा है, और कैसे प्रोसेसिंग हो रही है सीपीयू के अंदर, फिर हमारे स्क्रीन के ऊपर वो आ रहा है। जैसे अभी आपको मैंने लाइव दिखाया अपने ड्राइंग के साथ। ये जो प्रोसेसिंग है ये कितनी फास्ट काम कर रहा है, ये इतनी फास्ट कर रहा है, मैंने आपको भी लाइव दिखाया। ये कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोसेसर की वजह से। एक प्रोसेसर की ही सारी गेम होती है, वो कितनी जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, कितनी जल्दी बूस्ट कर रहा है चीज़ों को। हम हमेशा सुनते हैं ना 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, और मेरी लैब में i5 और i7 के सारे सिस्टम्स हैं, तो ये बूस्ट कर रहा है, प्रोसेसर कर रहा है। इस तरह से हमें पता चलता है। अब जब आपको ये चीज़ें नॉलेज मिल जाती है ना कि टाइप कैसे हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो, मैंने अभी वर्ड बोला लेट्स सपोज हे सीरी, उसने मेरे प्लीज़ प्ले कोई भी सॉन्ग, आपने कोई BTS का सॉन्ग बोल दिया, डायनेमिक बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, शुगर वाला बोल दिया, उसने वो सॉन्ग को प्ले कर दिया। उसने मेरी बात को पहले समझा, फिर उसने उसकी प्रोसेसिंग करी वर्ड टू वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। उसके प्रोसेसर के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद उसने उसको रिकलेक्ट किया, फिर वो मेरे स्पॉटिफाई के ऊपर या विंकी म्यूजिक के ऊपर जा रहा है, फिर वो सॉन्ग प्ले कर रहा है। कितना लंबा प्रोसेस करके वो निकल रहा है, और मुझे शायद विद इन 2 और 3 सेकेंड्स मेरे सामने सॉन्ग प्ले हो जाता है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रोसेसर ओनली। सो इस पूरी वीडियो में मेरा एक ही मोटिव था आप सबको बताने का, हम कोडिंग तो सीख लेते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO भी सीख लेते हैं, टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हैं, हम ऑन पेज सीख लेते हैं, हम बेसिक्स कर लेते हैं, पर हमें ये कभी नहीं पता होता कि जो हम भैया लिख रहे हैं वो लिखा कैसे जा रहा है, बाइनरी क्या है और लिखना कैसे है, और टाइप हो कैसे रहा है। तो गाइज इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए और लाइक करते रहिए, विजिट करते रहिए फिजिकली और ऑनलाइन ऑल्सो। You will get something always new. Thank you.